साजिद देवरी। है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बस ऊपर वाले की दुआ है। ओ, और भाभी जान कहाँ है? फ़िलहाल शायद वो लैब गई है और वहीं पे है। अच्छा, वैसे कौन सी वाली भाभी जान के बारे में बता रहे हो? साहब जो फ़िलहाल है यहाँ पे नहीं, सारे में। हम वो वाली भाभी जान की बात कर रहे हैं, वो मोटी वाली जो छूट गई है। वो तो फ़िलहाल अभी बॉम्बे में है। क्या बात है, क्या बात है। हम जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। जी ज़रूर। हम तो और मिलने ही चाहेंगे। तुम भी आओगे? जी हाँ ज़रूर। कभी आओ घूमने? ज़रूर आएंगे। अच्छा, चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। हम जी, जिसके ज़रूर। लिए यहाँ है वार्तालाप। जी जी 4 साल SRM जी। कैसा रहा, कैसा लगा? आ, देखा जाए तो मेरे लिए बहुत सारा एक्सपोजर जैसा था और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने इन 4 सालों में। 2007 से 2011 तक ये जो 4 इयर्स रहे मेरे लिए काफ़ी बेहतरीन। आई कैन से अब तक तो मेरे लाइफ में जितना कुछ हुआ सबसे बेहतरीन पल ये 4 साल थे। एंड काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए, काफ़ी अच्छे दोस्त बने और कई लोगों को अच्छी तरह से जाना पहचाना। एंड ख़ासकर ये 8 सेम जहाँ हमने खूब मस्ती की, ये हमेशा मुझे अपनी लाइफ में याद रहेगा और मैं इसको कभी भी भूलना नहीं चाहूँगा। पहले 2 साल के साजन देवरी और आखिरी 2 साल के साजन देवरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा कैसे? देखिए, मैं जहाँ से हूँ वो उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन वो भी एक काफ़ी अच्छा शहर है, बड़ा शहर है। तो जब अब मेट्रो आया मैंने तो काफ़ी एक्सपोजर मिला, यहाँ बहुत कुछ करने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और पहले के 2 साल ऑब्वियसली थोड़े बहुत एडजस्टमेंट में लगे जाते हैं। घर से दूर क्या करना है, कैसे रहना है, अच्छे दोस्त बनाना, जज करके उनसे दोस्ती करना। तो पहले के 2 साल वैसे उसी में गुजर गए। बाकी तो उसके बाद से तो आप जानते ही हैं, सब दोस्त हो गए तो उसके बाद मटर गश्ती, घूमना फिरना सब तो कॉमन रहा अपने लिए। तो काफ़ी कुछ बदला हुआ है। हम आपके नेचर के बारे में बदलाव पूछ रहे हैं। जो आपके पहले 2 साल का नेचर था वो काफ़ी सिंपल था, जी जी। इतना मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब आप दूसरे तीसरे चौथे साल में आ गए जी। तो आपके नेचर में भी वैसे बदलाव आता गया। देखिए, एक कारण ये हो सकता है कि पहले मैं सिंगल था, तो जब सेकेंड ईयर हुआ तो मेरी लाइफ में कोई आई, तो उसके आने के बाद मेरे लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आया। ओह, तो वही बदलाव का कारण था। जी, ओह जी, बाप रे बाप रे। तो हम दुआ करेंगे आपके लाइफ में कोई ना आए। बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। जी, बदलाव तो है। एंड उस सेंस में काफ़ी फ्री भी हो गया एंड बहुत लोगों से दोस्ती भी हुई, तो एक एक्सपोजर भी मिला। तो उसके हिसाब से काफ़ी नेचर में भी चेंज आ गया, मिलनसार हुआ, लोगों के साथ मस्ती मजाक सब चलते रहा। कोई एक ऐसा दिन SRM में जो आपको हमेशा याद रहेगा? वैसे एक दिन तो बोल नहीं सकते, कई ऐसे दिन हैं जो मुझे याद रहेंगे। कोई एक स्पेसिफिक दिन तो होगा। स्पेसिफिक दिन बोला जाए तो 8 सेम में हम लोगों ने शर्ट राइटिंग और टी शर्ट राइटिंग क्लास में ऑर्गेनाइज करवाया था। अच्छा। तो उस दिन जो गाना बजा के जो मस्ती हुई क्लास में, ऐसा कभी भी मस्ती किसी भी ओकेजन में नहीं देखा जाए तो हुआ है। ना रिजॉर्ट में हुआ है, ना आपके जूनियर्स को अपन लोगों ने जो फेयरवेल दिया थैंक्स गिविंग, या फिर जूनियर्स ने हम लोग को जो फेयरवेल दिया ऑफिशियल फेयरवेल, देखा जाए तो इन तीनों में मस्ती हुई, लेकिन उतनी मस्ती नहीं हुई जितनी क्लास में हुई। क्लास में सारे दोस्त नाचे, इवन आई हैव द वीडियोस, और उसमें सबसे कॉमेडी लगता है वो विश्वनाथ का। तो काफ़ी रोमांचक दिन था वो मेरे, और मैं उसको कभी नहीं भूल सकता मेरे। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, 4 साल में आपका किसी के ऊपर क्रश रहा, किसी का आपके ऊपर क्रश रहा, ऐसा कुछ हुआ? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अगर अलग अलग है जी जी। तो सब एक एक करके बताते चलिए। जी देखिए, क्रश तो बहुत लोगों के ऊपर रहता है, लेकिन मंजिल नाम नहीं बताइएगा, मतलब हम बीप कर देंगे, बट आप बताइए। ओके। देखा जाए तो वैसे बहुत सारों के ऊपर क्रश आया, लेकिन बहुत सारों के ऊपर हर एक साल में एक कोई ना कोई तो क्रश होता ही था। अच्छा, देखिए, अगर देखा जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, वैसे लोग पहचान जाएंगे डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो। देखिए, एक नाम डिस्क्लोज नहीं करें तो चलेगा। फर्स्ट ईयर में एक लड़की थी अनजानी सी। जी देखा जाए शायद आप वो बताना चाहते हैं। तो
3 साल में आई मीन 3 दोस्त हैं। तीनों में से एक दोस्त बहुत खूबसूरत है, 3 लड़कियां हमेशा साथ रहती हैं, तो एक बहुत खूबसूरत है और उसके लिए तो सब कोई दीवाने हैं, तो मैं क्यों पीछे हटूँ। तो वो फर्स्ट ईयर से अभी तक मेरी पसंद है, और सेकेंड ईयर में तो आप जानते ही हैं मैं कमिटमेंट हुआ। आपका नाम साजन है ना, क्या करे। जी हाँ, साजन का जो मीनिंग होता है वो बता दीजिए एक बार। साजन का मतलब होता है लवर बॉय। अच्छा, सो वो हर एक लड़की से प्यार तो आप सेकंड ईयर पे बताते चलिए। हाँ, सेकेंड ईयर में एक है हमारे क्लास की बहुत स्वीट लड़की, बहुत अच्छी लड़की है, तो उसके पीछे आई मीन मेरा क्रश था। तो वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में भी आ गया, और फाइनल ईयर में भी वही सेम क्रश है, पहले जो फर्स्ट ईयर वाली थी और सेकेंड ईयर वाली है। लेकिन अभी एक किसी ने नई एंट्री मारी है। ये किसी ने कौन है? किसी ने एक नई एंट्री मारी है, बट स्टिल मैं हमेशा अपने गर्लफ्रेंड से लॉयल रहूँगा। क्रश व्रश तो होते रहते हैं, तो चलता है, तो रोज़ का नाटक है। तो वो लड़की काफ़ी खुश है। ये और जो नई वाली, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है? देखिए, उसको हम उससे मिस पैनोरमा कहते हैं, और मिस पैनोरमा कहते हैं। और उसके पीछे मेरा दोस्त भी पड़ा है। चुप गया। ये जो दोस्त है, बाल में तेल लगा रहा है, वो उसके पीछे पड़ा है। और मुझे भी काफ़ी पसंद है, बट एक दोस्त की हैसियत से। लेकिन कभी कभार उसका साथ भी रहना अच्छा लगता है मुझको। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से निकलने के बाद आप एसआरएम को कैसे याद करेंगे? एक अच्छी याद, बुरी याद? जी, एक ऑब्वियसली एक अच्छी याद, क्योंकि इस कॉलेज ने मुझसे बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ दिया है, तो मैं इससे कभी नाराज़ तो हो नहीं सकता। एंड मैं हमेशा इस कॉलेज को मिस करूँगा। तो कभी ना कभी ये बात मुझे खलेगी कि 4 साल यहाँ रहे, लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकते थे, और 4 साल फिर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता हमारे लिए। चलिए, वो तो हो नहीं सकता। 4 साल होता है, ज़िंदगी होता है जी। और ये बताइए, आपका कोई खास दोस्त जिसकी आप खिंचाई करना चाहें, या मतलब कोई खास दोस्त, बेस्ट फ्रेंड? देखिए, दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं, ऐसे मैं किसी को स्पेसिफिकली बोल नहीं सकता। लेकिन कोई एक ऐसा दोस्त जो मतलब थोड़ा सा आपके जहन में आ जाता हो एकदम से, आप जब एसआरएम याद करें? देखिए, वैसे मेरे ग्रुप में जितने सारे दोस्त हैं, अगर मैं एसआरएम बोलता हूँ तो मेरे ग्रुप मुझको याद आता है, विच कंप्राइजेस ऑफ संवित, प्रशांत, पिंटू, सिद्धार्थ, मिर्ज़ा, सौरभ, सैंडी और ऑब्वियसली आप, पांडे जी। तो इतने लोगों का जो हम लोगों का ग्रुप है, तो ऑब्वियसली जब भी मैं, आपने जैसे कहा एसआरएम कहो तो वो याद आते हैं। तो सिमिलरली ये जो मेरा ग्रुप है, एसआरएम बोलो तो यही मुझे मेरे ग्रुप याद आएगा हमेशा। संजीव पांडे ज़रा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहे हैं। जी जी जी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। आप उनके बारे में कुछ बता चाहेंगे? देखिए, पांडे जी तो बहुत मस्त आदमी है। अब बउआ है, छोटा हाइट का है, तो उसको बउआ बुलाते हैं। एंड काफ़ी समझदार है, इंटेलिजेंट है, और कभी कभार मजाक भी अच्छे कर लेता है। आप बहुत उनके रूम पे जाते हैं, कुछ और मामला है क्या? नहीं, वैसा कोई मामला नहीं है, गलत ना ले मुझे। नहीं, दारू वारू पी? नहीं, दारू शारू वो सब कुछ नहीं, वो तो कभी नहीं। खाली एक दफ़ा हुई थी। नहीं, हम बीच में ये फ़ोटो डालने वाले हैं। देखिए, वो जब हुई थी वो खुशी के मौके पे हुई थी, तो ऐसे मैं तो पीता हूँ नहीं, बस आपके सारे सबूत भी हमारे पास है। सबूत, कानून सबूत मांगती है। तो आपका वो डायलॉग हो जाए। कौन सी? खौफ। डर इंसान को कमज़ोर बना देता है, और खौफ साजिद से डरता है। तो जी, आगे। और कोई मैसेज जो आप देना चाहें अपने दोस्तों को? देखिए, बहुत छोटी चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, कि जस्ट बी इन टच। एंड ये 4 साल में जो बिताए हुए पल, उसको बस आप याद रखिए। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड प्लीज़ बी इन टच, सो दैट मैं इन अच्छे दोस्तों को कभी भूलना नहीं चाहूँगा। ये 4 साल के जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कभी भूलना नहीं चाहूँगा, हमेशा इनके साथ कॉन्टेंट बनाना चाहता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि अगले साल इसी दिन
इसी दिन यानी फेयरवेल वाले दिन जी जी गेट टुगेदर किया जाए, जी तो ज़रूर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कितने लोग आएंगे? जी क्योंकि आप ही सारे गेट टुगेदर्स करवाते रहे हैं अब तक, शायद आप ही फिर से करवाएंगे। जी देखिए, इसका इनिशिएटिव तो ऑब्वियसली मिस शारदा को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लान ऑर्गेनाइज करती है एंड हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम सब कोई आए, कम से कम अपना ग्रुप आए, सेक्शन ए वाले हैं, सेक्शन बी वाले, सारे बंदों को आए। सो इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप कांटेक्ट में रहें तो हम लोग एक अच्छा खासा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर ना सही, उसके नेक्स्ट ईयर जब हम सब आफ्टर ट्रेनिंग फ्री हो जाएँ तो हम तब करा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो हमारे लिए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा, और ये यादें हमको याद रहेंगी SRM की। जी, thank you, और मुझे काफ़ी आज याद आपका आखिरी दिन है, तो ये भी बता दीजिए कि कैसा लग रहा है SRM में आखिरी दिन बिताते हुए। कल रात को आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे थे। जी देखिए, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मतलब मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मन ही नहीं लग रहा है कि यहाँ से जाने का। शायद कुछ ही घंटे बाकी है, आप यहाँ से निकल जी, गए 5। जी हाँ 5-6 घंटे बाकी हैं। सो मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बट लेकिन क्या करूँ, वहाँ घर से भी बुलावा आया है एंड यहाँ कोई दोस्त है भी नहीं। आप सब ट्रेनिंग पे चले जाते हो, असंबित तो सुबह सोता है, रात को जगता है, तो किससे बात करें, तो कोई है नहीं। और पांडे जी तो थोड़े बाहर रहते हैं, तो आना जाना उतना लगा नहीं रहता। चलिए, कोई बात नहीं, हम सब राउरकेला आपके घर मिलने आएंगे। ज़रूर ज़रूर, चलिए, तो आपका वेट करें। चलिए, थैंक यू। और शादी कब कर रहे हो भाई? बुला दूँगा आपको मेल में अपना इनविटेशन कार्ड भेज दूँगा। और इनके बारे में कुछ? ये तो हमारे के बाबू कहते हैं इनको। सो इनके बारे में आप तो जानते ही हैं।